देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन में थे। वॉशिंगटन में वो क्वाड की बैठक में गए थे। क्वाड एक वो संस्था है जो कि 4 देशों ने मिलकर के चीन की नाकेबंदी के लिए बनाया था। क्या भारत क्वाड में शर्मसार हो गया? क्या भारत की विदेश नीति क्वाड में फेल हो गई? क्या क्वाड में जितने भी देश हैं वो भारत के साथ मुस्तैदी से नहीं दिखाई पड़े जितना दिखना चाहिए? क्या क्वाड की मीटिंग्स के बाद देश के विदेश मंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया उससे क्या भारत निराश हुआ? जी हाँ, नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव वीडियोस 24। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्वाड की मीटिंग्स में यूं तो 3 बड़े निर्णय हुए। अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन में क्वाड के जो सदस्य देश हैं, पहले हम वो बता देते हैं कौन कौन है। क्वाड 4 देशों का सदस्य है इसमें। पहला भारत, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा अमेरिका। ये क्वाड बनाया गया था नाकेबंदी करने के लिए, जिसमें आप जानते हैं कि हिंद महासागर से लेकर के चीन समुद्र में जिस प्रकार की दादागिरी दिखाता है उसको रोकने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ने ये चतुष्कोणीय एक ग्रुप बनाया जिसको क्वाड बोला गया। और इस क्वाड की बड़ी बड़ी बातें हुई। शुरुआत तो इसकी की थी, अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, फिर मनमोहन सिंह ने इसको आगे बढ़ाया, फिर नरेंद्र मोदी आया और अभी भी क्वाड चल रहा है। क्वाड को लेके अक्सर आप बड़ी सनसनीखेज खबरें सुनते हैं कि अब तो चीन की खैर नहीं, अब तो ऐसा नहीं, अब तो वैसा नहीं। माना जा रहा था कि क्वाड का जो ये संगठन है ये चारों देशों के प्रति उनकी संप्रभुता, चारों देशों की सामरिक क्षमता, चारों देशों का आपस में सम्मान और सैन्य शक्ति के आधार पर सामरिक, व्यापारिक हर तरह से मजबूत गठबंधन है और ये प्रभावशाली गठबंधन है। लेकिन उस समय निराशा भारत को हुई कि जब भारत क्वाड के सम्मान को देखते हुए, क्वाड गठबंधन को देखते हुए, अपनी मर्यादाओं में रहते हुए सब कुछ एक साथ लेके चलने की बात करता है, वहीं क्वाड में आतंकवाद को लेकर के हमेशा रेजोल्यूशन पारित होता है। जब जब उसकी मीटिंग्स होती है, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी जापान में, कभी भारत में, कभी वॉशिंगटन में। और इस बार वॉशिंगटन में जो मीटिंग्स हुई उसमें यह तय किया गया कि हम आतंकवाद का पुरजोर विरोध। और आपको बता दें कि जब आतंकवाद को लेकर के क्वाड में रेजोल्यूशन आया तो आप भी चौंक जाएंगे। क्वाड में जो रेजोल्यूशन आया वो इसलिए आप चौंक जाएंगे कि वहां पर जो 4 देश थे, ये चारों देशों ने मिलकर के, भारत पीड़ित था और पहलगाम की घटना को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के उसमें निंदा की गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वहां पर पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया। इसमें यह माना जा रहा है कि चूंकि अमेरिका में यह कार्यक्रम हो रहा था वॉशिंगटन में, तो उसका प्रपोजल भी अमेरिका ही बनाएगा। और ऐसे में जिस तरह वहां पर तीनों देशों ने विरोध नहीं किया, 2 देशों ने यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान ने, और अमेरिका तो वास्तव में ऐसा ही ड्राफ्ट कर रहा था जिसमें पाकिस्तान का नाम ना लिया जाना भारत को अखरा। और खासतौर भारत की सरकार को अब काफी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि वो देश ऑस्ट्रेलिया और जापान भी मुखर रूप से पाकिस्तान का नाम नहीं डलवा पाए। पहलगाम की निंदा तो की गई लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं आया। इससे एक चीज तो तय होता है कि जब पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये मैंने रुकवाया, जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुला करके डिनर किया, जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अपना सच्चा हितैषी और बड़ा अच्छा देश बताया, जबकि दुनिया जानती है कि आतंकवाद का कारखाना वही था। ये अमेरिका भी पाकिस्तान का भुक्तभोगी है, जिसमें ओसामा बिन लादेन, अलकायदा के लोगों ने उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया था। इन सारी परिस्थितियों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का और अमेरिका की सरकार का क्वाड के अंतर्गत पाकिस्तान का नाम ना लिया जाना, ये भारत की एक बड़ी पराजय है। खास तौर पर भारत के विदेश मंत्री ने भी इसको लेकर के अपने बयान में बोला कि पाकिस्तान का नाम ना होना ये ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन सारी कड़वाहट के बाद भी कई 3 मुद्दों पर बातचीत हुई। पूरी दुनिया भर में अगर हम बात करें तो मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो देश का विकास करते हैं, जो आर्थिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसे मिनरल्स पर काम करेंगे ये चारों देश मिलकर के। इसके बाद बंदरगाहों का विस्तार करेंगे चारों देश मिलकर के, और सामरिक रूप से चीन की नाकाबंदी करेंगे। फिलहाल ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार की हरकत वॉशिंगटन में क्वाड के सम्मेलन में भारत के साथ किया गया, भारत को एक तरह से अपमानित करने का काम अमेरिका ने किया, उसके बाद क्वाड का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है। आश्चर्य तो तब होता है कि जब जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस पर विरोध दर्ज नहीं कराते हैं। भारत ही सिर्फ एकमात्र ऐसा देश था, यानी खुद भुक्तभोगी देश था, उसने इसका विरोध कराया। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं क्वाड में भी अमेरिका खेल गया, और अमेरिका ने जैसा खेला अब भारत को उसका उत्तर देना होगा। लेकिन फिर हम बात करते हैं
तो वहीं पर भारत ने इस बात को बहुत प्रमुखता से नहीं लिया, बल्कि गो अहेड के आधार पर आगे बढ़ने की सोची और उसके बाद अब भारत ने 3 समझौते जो क्वाड ने किए हैं उन पर अमल करना शुरू कर दिया और साथ ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता भी जल्द करने की घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। फिलहाल क्वाड में जिस प्रकार की स्थितियां बनी उससे भारत को काफी झटका लगा है और भारत के नीति निर्माताओं को एक बार फिर सोचना होगा कि अमेरिका के गले में घंटी कैसे बांधी जाए। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24।